हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस की एग्ज़ाम चल रही है, तो मैं एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आज की तीनों शिफ्ट में आए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस और जीके के क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज हमारे जीके के क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। जैसा कि आप जानते हैं, शोभना नारायण कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य हमारा केरल से संबंधित है। तो ये नृत्य वाला टॉपिक तो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ कर के जाए, इसमें से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि हिडिंबा देवी मंदिर बसंत पंचमी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हिडिंबा देवी मंदिर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डांगरी त्यौहार। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था कि एस अगेंस्ट ओड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा। इस पुस्तक के लेखक सानिया मिर्ज़ा है। तो बुक्स एंड ऑथर्स, ये टॉपिक भी आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। इसमें से हर शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आर्टिकल से आया था कि आर्टिकल 157 किससे संबंधित है। तो ये राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन हमारा आया था वो आया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस ईंट से किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण लाल ईंट से किया गया है। उसमें ऑप्शन में था कि लाल ईंट से किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है, और ऑप्शन में था रास्तरंगिणी। तो रास्तरंगिणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि रास्तरंगिणी को किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़ ने। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था कि बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। जैसा कि आप जानते हैं, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। और मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, जो आज की तीनों शिफ्ट में आए हुए हैं उनको कंपाइल करके बता रहा हूँ। अगला आया था हमारा कि फ़क्की के चेयरमैन कौन है। FCCI इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन हैं हमारे अनीश शाह। अगली शिफ्ट में हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म आ जाए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी कोलकाता में हुई थी। और हो सकता है अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी और 1828 में करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने करी थी। तो शुद्धि आंदोलन की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे पुराना किला कौन सा है। तो सबसे पुराना किला हमारा किला मुबारक है, जो कि भटिंडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखो, दो क्वेश्चन नृत्य के पहले आ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। आज तीनों शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो नृत्य वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। लावणी नृत्य हमारे महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र में यक्षगान भी बताया था मैंने अभी, वो भी महाराष्ट्र में है, वो कर्नाटक में है, सॉरी। अगला क्वेश्चन आया था बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के पास बहुत सारे बंदरगाह स्थित है। तो ऑप्शन में वहाँ पर पारादीप दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर हमारा पारादीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो इनका जन्म दिवस आपको पता है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि अकबर के वकील कौन थे। जैसा कि आपको पता है अकबर के वकील बैरम खान थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोस्ट चैप्टर्स है, सबसे पहला था बुक्स एंड ऑथर्स, ये आप अच्छे से पढ़ के जाए। दूसरा नृत्य आप अच्छे से पढ़ के जाए।
अब हम बात करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश में क्या क्या आए थे। तो सबसे पहले जो वर्ड आया था इंग्लिश में वो आया था सिनोनिम, और जुडिशियस का सिनोनिम पूछा गया था। जुडिशियस का मतलब होता है उचित, और ऑप्शन में दिया हुआ था इंटेलिजेंट। तो जुडिशियस उचित, इंटेलिजेंट भी एक तरह से हम उचित कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा सिनोनिम का आया था, वो आया था इंडिस्पेंसेबल। इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। इसका अर्थ होता है अपरिहार्य। इसका हमें सिनोनिम पूछा गया था, इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा इसेंशियल। इसेंशियल इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था हमारा ईडियम में से, एट द टॉप ऑफ अ हेड। इसका मतलब होता है बिना देरी किए किसी काम को जल्दी से कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश में हमारा आया था वो आया था वन वर्ड से। वो आया था कि अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, सोल्जर्स निवास करते हैं, उसको हम कहते हैं बैरेक, यानी कि छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा इंग्लिश में, सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है SEPARATE। ये सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है और इसका अर्थ होता है भिन्न। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेजिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो रेजिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है RESISTANCE। ये रेजिस्टेंस की करेक्ट स्पेलिंग होती है। सो गाइज़, ये हमारे आज तीनों शिफ्ट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ कि आपको इनसे कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट में पेपर है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाए, और अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो केयरफुली एंड वॉचिंग माई वीडियो। बाय।